बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के नियमों के अनुसार ही आज आप बोल पा रहे हैं। जिसने आपको बोलने की आज़ादी दी, आप उसी आज़ादी को भीख की बात कर रही हैं। अगर वो आज़ादी भीख में मिली थी तो 2014 से पहले मोहतरमा आपको जो 2-2 बार अवार्ड मिला वो भी आपको भीख में मिली होगी। और आज जो सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही है वो 2014 से पहले नहीं दौड़ रही थी। 2014 से पहले हम और आप जो खुलेआम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे थे। 2014 से पहले खुलेआम टिप्पणियां हम और आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो असल में आज़ादी मिल ही नहीं थी। इसलिए अवार्ड देना ही था तो निर्भया हत्याकांड के हत्यारों को 1947 के बाद पहली बार हमारे देश में फांसी की सज़ा मिली थी। उसको दिलाने वाली एक महिला वकील जो थी, जिन्होंने मेहनत करके सच्चाई को प्रूफ करके, हालांकि समय लगा लेकिन उसको फांसी की सज़ा मिली। तो क्या उसे पद्मश्री अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ताकि लोगों के दिमाग में एक वहम फैलाया जाए कि असल में आज़ादी 2014 में मिली थी और आज हम खुलकर जी रहे हैं। भीख, ये वर्ड आजकल बहुत चर्चे में है। जी हाँ, आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है। जी हाँ, मैं उसी भीख की बात कर रही हूँ जो 1947 में भारत को मिली थी, क्योंकि असल में तो आज़ादी हमें 2014 में मिली है। क्योंकि उससे पहले जो भारत को आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। और मैं आपको बता दूं, आज जहां मैं खड़ी हूं ये सारी जगह 2014 से पहले भीख में मिली हुई जगह थी। और आज जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है वो 2014 से पहले नहीं दौड़ रही थी। 2014 से पहले हम और आप जो खुलेआम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे थे। 2014 से पहले खुलेआम टिप्पणियां हम और आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो असल में आज़ादी मिल ही नहीं थी। ये कहना हमारे बॉलीवुड की महान एक्ट्रेस, मैं कहूँ उनको, कंगना रनावत की है, जो कि टाइम्स नाउ के एक शो में इस बात की टिप्पणी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ खुशबू है। बात करूं टाइम्स नाउ की उस शो की जिसमें बैठकर मोहतरमा कंगना रनावत ने ये बयान दिया, जिसके संपादक नविका कुमार है। उनके रहते हुए इस बात का बयान कंगना रनावत ने दिया कि 2014 से पहले जो हमें आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। और असल में तो आज़ादी हमें 2014 में मिली है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि उसके बातों का समर्थन करते हुए वहाँ पे बैठे लोगों ने उस बात पे तालियां भी बजाई। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि आज उस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, और उस धज्जियों को बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पे बैठे लोग। और साथ ही पद्मश्री अवार्ड मिलने का कारण भी उन्होंने जिक्र किया कि एक आदर्श नागरिक होने के नाते उन्हें ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो मैं पूछना चाहूँगी ये सवाल हमारे सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे राष्ट्रपति से भी कि क्या एक अर्धनग्न कपड़े पहनने वाली, देह प्रदर्शन करने वाली महिला को आदर्श नागरिक के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलता है? अगर ऐसा है तो हमारे देश में ऐसे लाखों, ऐसे करोड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो अर्ध वस्त्र पहनकर देह प्रदर्शन करती है। शायद पद्मश्री अवार्ड उनको भी मिल। अगर पद्मश्री अवार्ड देना ही था तो निर्भया हत्याकांड के हत्यारों को 1947 के बाद पहली बार हमारे देश में फांसी की सज़ा मिली थी। उसको दिलाने वाली एक महिला वकील जो थी, जिन्होंने मेहनत करके सच्चाई को प्रूफ करके, हालांकि समय लगा लेकिन उसको फांसी की सज़ा मिली। तो क्या उसे पद्मश्री अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? सोनू सूद जो हर गरीब का मसीहा है, उसे पूरी पब्लिक रियल हीरो मानती है, क्या उन्हें पद्मश्री अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? और ऐसे एक नहीं, कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में, कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या वो आदर्श नागरिक नहीं हैं? क्या वो आदर्श नागरिक हैं या नहीं हैं? और तो और अगर मैं बात करूं तो कंगना रनावत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस उम्र में आप अर्धनग्न होकर अपना देह प्रदर्शन कर रही हैं और जिस चीज़ के लिए आपको अवार्ड मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस उम्र में हमारे देश के कई ऐसे जवान थे जो कि शहीद हो गए। उस उम्र में उन्हें ये भी नहीं पता था कि ज़िंदगी क्या होती है। हंसते हंसते
इसी देश में, जिस देश में आप बैठकर खुलेआम टिप्पणियां कर रही हैं, उस देश की आज़ादी के लिए लहूलुहान होकर अपनी बलिदान दे दी है। क्या वो आज़ादी अगर भीख में ही मिलना था तो क्या ज़रूरत थी हमारे हजारों हजार शहीदों की कुर्बानी देने की? क्या ज़रूरत थी हमारे देश के इतने सारे शहीदों की कुर्बानियाँ खर्च करने की? जब भीख में मिल ही सकती थी आज़ादी तो क्या ज़रूरत थी भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने की? क्या ज़रूरत थी चंद्रशेखर आज़ाद को बलि देने की? इसका जवाब अगर आपके पास होगा, ये भी आप ट्वीट करिएगा। जिस प्रकार आपने ट्वीट करके ये कहा कि अगर हमें कोई ये साबित कर दे कि 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी तो मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर दूंगी। तो ज़रा हमें ये बताइए कि 2014 में कौन सी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से हमारे देश को आज़ादी असल में 2014 में मिली? कौन सी लड़ाई हुई थी? ट्वीट जरूर करिएगा कि 2014 में कौन सी लड़ाई हुई थी। और मैं आपको याद दिला दूं कि 1947 से पहले एक नहीं हजारों ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसके बारे में पूरे भारत जानती है, पूरा दुनिया जानता है। और सहयोग आंदोलन भी हुआ था, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिला दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था जिसमें हमारे देश के कई शहीद कुर्बान हो गए थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है ताकि लोगों के दिमाग में एक वहम फैलाया जाए कि असल में आज़ादी 2014 में मिली थी और आज हम खुलकर जी रहे हैं, ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए। क्योंकि बहरहाल 2022 में चुनाव होने वाला है और 2024 में भी, ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत को बाकायदा सही रूप में आज़ादी दिलाई है। क्योंकि इससे पहले तो हम आज़ाद थे ही नहीं, इससे पहले तो हम खुलेआम घूम ही नहीं रहे थे। 2014 के बाद हम लोग खुलेआम घूमने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस आरएसएस संगठन की उपज हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिस आरएसएस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। जी हाँ, जब भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश में हो रहा था, जब हमारे शहीद, हमारे देश के कई बड़े बड़े लोग इस चीज़ में हिस्सा ले रहे थे, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। और बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पे चिट्ठी लिखा था कि हम इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। एक और आप बात करते हैं राष्ट्रवादी होने का, देशभक्त होने का, और दूसरी ओर देश के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने मेहनत से लिख के गए हैं उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौन से देशभक्त की बात कर रहे हैं आप? किस राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं आप? यही आपकी राष्ट्रवादिता है और यही आपकी देशभक्ति है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे लोग, आपके समर्थक। और आज जब हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने और देशद्रोह का मामला दर्ज करने के बजाय उसके घर के आगे सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो पाए। जो इंसान खुद ही गलत है उस इंसान की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। और आज आप जो बोल रहे हैं बैठ के, आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के नियमों के अनुसार ही आज आप बोल पा रहे हैं। जिसने आपको बोलने की आज़ादी दी, आप उसी आज़ादी को भीख की बात कर रही हैं। अगर वो आज़ादी भीख में मिली थी तो 2014 से पहले मोहतरमा आपको जो 2-2 बार अवार्ड मिला वो भी आपको भीख में मिली होगी। क्यों रखी हुई है उस अवार्ड को सजा के अपने घर में? क्यों नहीं उस अवार्ड को वापस कर दे रही हैं? और रह गई बात पद्मश्री अवार्ड की, तो ये बात पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि पद्मश्री अवार्ड आपको क्यों और किस लिए और किसने दिया है। ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बात की जानकारी सभी लोगों को है।